हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरंभ अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश की। और चूंकि टीयर 2 का एग्ज़ाम बहुत करीब है, मान के चलिए वी हैव 6 मंथ्स अप्रॉक्स। तो लगभग 6 महीने हैं हमारे पास। 6 महीने में हमें टीयर 2 पे अगर बेहतर ढंग से काम कर लिया जाए घर पे ही, तो टीयर 2 में नियरली 160 टू 180 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे, थोड़ा सा वर्क कर लिए तो। और अगर इससे कम में है तो सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो टीयर 2 पे एक एक क्रम से हम लोग चलेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नरेशन की। नरेशन की चर्चा जो हम लोग करेंगे, तो इसमें नरेशन में आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। आप रटते हैं कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इसमें ये रूल लगेगा, इसमें ये रूल लगेगा, इसमें ऐसे, इसमें वैसे, बहुत तमाम तरह के रूल हैं। आपको इस लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनते चलना है। कोई टॉपिक, कोई रूल, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको नरेशन में। और यहां से इस सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 27, 25 टू 27, ये आता है टीयर 2, 25 टू 27। तो अगर ढंग से आपने इस पे काम कर लिया तो आपके ये इतने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ऑथेंटिक मार्क्स होंगे। अच्छा, यहां देखते हैं नरेशन में। हम जानते हैं नरेशन मतलब ये क्या है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नरेशन वास्तव में क्या है? अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है? फॉर्म को ट्रांस करना है, यानी चेंज करना है। इसका मतलब जितने सेंटेंसेज होते हैं उनके फॉर्म्स को चेंज किया जाता है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो नरेशन में हम दो सेगमेंट में काम करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी नरेशन को स्पीच के नाम से हम जानते हैं। तो नरेशन या स्पीच ये कितने प्रकार का होगा? तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। हम स्पीच भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में बढ़ते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आप तब सीख पाएंगे जब आपको पहले यह पता हो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चलेंगे। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर चलते हैं तो उस समय कंडीशन बनती है कि जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या है, ये हिंदी में पढ़ा होगा, वक्ता द्वारा कही हुई बात। तो वो सब छोड़ के केवल एक लाइन में हम जानते हैं, दो शब्द में, स्पीकर्स वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता द्वारा कही हुई बात, ये स्पीकर के वर्ड्स है। और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच मतलब हो गया आवर ओन वर्ड्स, हमारे अपने शब्द होते हैं, फॉर द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। तो जब हम अपने शब्दों का, अपने निजी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कैसी होंगी, कौन सी होंगी, एक एग्जांपल से देखते चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। He says to her, you are intelligent. ये एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। सेंटेंस है he says to her, कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में है you are intelligent। अब अगर सेक्शन वाइज देखें तो कॉमा से जो हिस्सा बाहर है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हिस्सा कॉमा के अंदर आता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम स्पीच भी कह सकते हैं और क्लॉज भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। क्यों?
क्योंकि सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, इसलिए हम इसे क्लॉज भी कह सकते हैं। तो जो हिस्सा कॉमा से बाहर है उस हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच नाम दिया गया, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उस हिस्से को नाम दिया गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं अगर इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां सबसे पहली चेंजिंग हम करते हैं इनडायरेक्ट में, ही टेल्स हर, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच। सेज टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टेल्स में। इसके बाद ये जितने कॉमा होते हैं इन कॉमास को रिमूव कर दिया जाता है और यहां एक कनेक्टर कंजंक्शन लगाते हैं। तो चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्लॉज से शुरू है, तो इसलिए यहां हम दैट लगाते हैं। फिर यू प्रोनाउन आया, इसको हमने हर के अकॉर्डिंग सी में कन्वर्ट कर दिया, फिर लिख दिया इज और फिर लिख दिया इंटेलिजेंट। तो हमारा ये जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस बन गया ही टेल्स हर दैट सी इज इंटेलिजेंट। इस पूरे क्रम में, इस पूरे चेंजेस में, ही टेल्स हर दैट सी इज इंटेलिजेंट, इस पूरे सेगमेंट में जो भी चेंजिंग हुई वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब। पहली चेंजिंग किसमें आई, रिपोर्टिंग वर्ब में। अच्छा अब देखिएगा, अब हम लोग ये एक एक करके चेंजिंग लिखेंगे कि सबसे पहले चेंजिंग किसमें आई, यहां लिखते हैं साइड। सबसे पहले हमने किसको चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया। फिर हमने क्या किया, दूसरा काम कनेक्टर का प्रयोग किया, यानी पहला टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा टॉपिक है हमारा कनेक्टर नरेशन सेक्शन में। अच्छा तीसरा टॉपिक, फिर तीसरे में हमने क्या किया, ये जो प्रोनाउन आए हैं इन प्रोनाउंस को चेंज कर दिया, ये हो गया प्रोनाउन चेंज। अच्छा चौथी कंडीशन प्रोनाउन चेंज के बाद अगर नजदीकी व्यक्त करने वाले शब्द आए हैं तो उनको हम दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, यानी नियरेस्ट वर्ड्स। इसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, शेष कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो हम एक एक करके उठाएंगे, आपने नरेशन रूल्स के माध्यम से पढ़ा है आज तक, हम लोग दूसरे पैटर्न पे पढ़ेंगे जहां एक भी नियम याद नहीं करना है, इट्स वेरी इजी, बस समझते चलना है आपको। ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, समझते चलना है और फिर घर पे प्रैक्टिस करनी है। आज हम लोग लेके चलेंगे सबसे पहला सेक्शन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला जो नरेशन में चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं, किन कंडीशंस पे, कौन सी कंडीशन फॉलो होती हैं, उनको देखते चलते हैं। नरेशन में हम पहले चेंज पे हैं, कौन सा पहला चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। अच्छा ये बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम बदलेंगे, ट्रिक यहां लिखनी है, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है, हमने ट्रिक लिखा, रिपोर्टेड स्पीच के भाव को रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया जाता है। इस लाइन को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव को रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया जाता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हम किसी और को नहीं बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है, जो सेंस आया, उसी सेंस को हम क्या बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा कैसे बनेगा, तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बनेगा। ट्रिक ध्यान से, क्योंकि अभी मिटा दिया जाएगा, ध्यान से समझिए। रिपोर्टेड स्पीच के भाव को रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया जाता है, हर सेंटेंस में फॉलो होगा ये, जितने भी सेंटेंसेस हैं। तो एक एक करके हम सेंटेंस देखते हैं, ट्रिक के बाद चेंज किसमें और कैसे करेंगे। तो सबसे पहला, सेंटेंस के कुल कितने प्रकार माने गए हैं, तो 5 मानते हैं। सिंपल सेंटेंस के कुल कितने प्रकार माने जाते हैं, 5। तो पहला प्रकार है असर्टिव, दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव, तीसरा प्रकार है इंपरेटिव,
चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव। कुल कितने प्रकार हो गए? 5। अच्छा, सबसे पहले प्रकार पे हम चलेंगे असर्टिव। असर्टिव में एक वर्ड आया, देखिए असर्ट। असर्ट मतलब होता है कुछ कहना या दावे के साथ कुछ कहना। असर्ट की 2 मीनिंग होती है, इसीलिए असर्टिव मतलब होता है एकदम दावा कर देने वाला व्यक्ति। तो असर्ट मतलब कुछ कहना। अब कहने की अंग्रेजी कितनी होती है? 2। एक होती है से, एक होती है टेल। से की कंडीशन है कि से ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये दोनों समझना है आपको, एकदम हम लोग बेस पे हैं। से क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। कैसे? जैसे ये सेंटेंस बने, ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? समथिंग। मैं STS लिखने जा रहा था, मुझे लगा पूरा ही लिख देना चाहिए। ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। अब क्वेश्चन कीजिए, ही सेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर आया समथिंग। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो यहां सेड कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इंट्रांजिटिव कब होगी? जब इसका प्रयोग किसी पर्सन के लिए अगर कर रहे हम, जैसे ये कहें ही सेड टू मी लगाएंगे, ही सेड मी नहीं, प्रेपोजिशन आएगा टू। क्यों आएगा? क्योंकि यहां ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बढ़ते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब की पहली कंडीशन होती है कि हम चेंज क्या करते हैं? जितनी भी वर्ब होती है सबको किस में बदल देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। तो से को बदला जाता है किसमें? टेल। क्यों? क्योंकि असर्ट मतलब कुछ कहना और कहने की केवल 2 अंग्रेजी है। टेल ट्रांजिटिव वर्ब होती है। से इंट्रांजिटिव है पर्सन के, इसलिए से के साथ टू जुड़ जाता है, प्लस पर्सन। अगर से के बाद पर्सन ऑब्जेक्ट है तो से के बाद टू आएगा। टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये प्रेपोजिशन में आपने पढ़ा होगा रूल। अच्छा, फिर आगे बढ़िएगा। ये समझ में आ गया कि पहले में क्या लगेगा? या तो से या तो टेल। तो से को बदल देंगे सीधे टेल में, इसको ड्रॉप करते हैं। अब अगली कंडीशन, उम्मीद है से के साथ टू लगता है। क्यों लगता है, नहीं लगता है, ये समझ में आ गया होगा रीजन आपको। अच्छा, अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में रूट वर्ब जो है वो है इंटेरोगेट। वर्ब क्या है? इंटेरोगेट। और इंटेरोगेट मतलब होता है पूछना। इंटेरोगेट शब्द का अर्थ क्या होगा? पूछना। यानी यहां से रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या होगा? पूछना। तो पूछा क्या जाता है? वाक्य पूछा जाता है या कहानी पूछी जाती है या प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब यहां जितने होंगे सब प्रश्न होंगे। और पूछने की अंग्रेजी क्या होगी? आस्क, मतलब पूछना। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगी? आस्क। क्यों बनेगी? क्योंकि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने की अंग्रेजी आस्क है। इंक्वायर ऑफ है, ऑफ आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। इंक्वायर है, डिमांड है, वांट टू नो है। ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब बनाई जा सकती हैं। कहां? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। अच्छा, अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस व्यक्त क्या क्या करता है? तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोपोजल, इंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीजें व्यक्त करता है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोपोज और इंस्ट्रक्ट ये वर्ब है। एडवाइस नाउन है, यहां एस लगा देंगे तो एडवाइस हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी बनेगी? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का भाव आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? ऑर्डर। अगर सलाह का भाव आएगा तो एडवाइस। अगर प्रार्थना का भाव आएगा तो रिक्वेस्ट। अगर प्रोपोजल का भाव आएगा तो प्रोपोज। और अगर निर्देश देने का भाव आएगा तो इंस्ट्रक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया?
कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस व्यक्त करेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और इंस्ट्रक्शन। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बनाएंगे? इन्हीं को। जैसा भाव होगा, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर लगाएंगे, एडवाइस का भाव है एडवाइस लगाएंगे, रिक्वेस्ट का भाव है रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब चौथे पे चलते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी। और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड आया, इसमें रूट वर्ब है एक्सक्लेम। इसमें जो रूट वर्ब है वो है एक्सक्लेम। तो अब ये जो एक्सक्लेम आया, ये एक्सक्लेम क्या है? इसका मतलब होता है आश्चर्य भरे ढंग से कुछ कहना। एक्सक्लेम शब्द का अर्थ होगा आश्चर्य भरे ढंग से कुछ कहना। यानी जितनी बातें एक्सक्लेमेटरी में की जाएंगी वो स्पेशली आश्चर्य की होंगी। ठीक, तो अब अगर एक्सक्लेम वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगी? एक्सक्लेम। अगर खुशी का भाव होगा तो विद के साथ खुशी आएगी, तो जॉय या हैप्पीनेस। दुख आएगा सॉरो या ग्रीफ। आश्चर्य आएगा वंडर या सरप्राइज। ये हम लगा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनी? एक्सक्लेम। भाव आया खुशी का तो विद जॉय, दुख का विद ग्रीफ, आश्चर्य का विद वंडर, शाप का या अभिशाप का विद कर्स। तो हम ये फ्रेजेस लगाते चले जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट आया ऑप्टेटिव। ऑप्ट यानी ऑप्शन, विकल्प की बात करता है तो केवल तो। हम किसी के लिए अगर कोई इच्छा व्यक्त करें तो हमारी इच्छा दो प्रकार पे, दो चीजों पे निर्भर करती है। किस पे? जैसे मान लीजिए कोई आए और आपको 5 लाख रुपया दे दे, कहे ये लीजिए आप ऐश कीजिए, 5 लाख रुपए आपको मिल जाए और कहे कि ये लीजिए आप ऐश कीजिए, तो आपका मन अंदर से क्या करेगा? बल्लियों उछल रहा होगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मन करेगा कि बस बस भगवान इस आदमी का भला करें, ये आदमी मस्ती के साथ घूमे, खूब घूमे, मजा करे, क्योंकि मुझे पैसा दिया। और फिर पता चला आपका जो पड़ोसी था वो आया और वो आपका वो 5 लाख रुपया वो ले गया और 2-3 लाख जो आप रखे थे सब उठा के चुरा के लेके चला गया। तो अब इस चोर के प्रति आपके मन में जो भाव आएगा वो होगा शाप देने का। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बात करता है किसकी? या तो विशेष की या तो कर्सेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसकी बात करता है? या तो विश की या तो कर्स की। विश मतलब इच्छा। ठीक, सामान्य अगर हमारी इच्छा है कि काश कुछ ऐसा हो जाता या ये आप चाहते हैं तो उसके लिए विश। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो विश। लेकिन अगर प्रार्थना ईश्वर से हो रही है तो है प्रे। यदि प्रार्थना ईश्वर से होगी तो प्रे। किसी व्यक्ति से करेंगे रिक्वेस्ट। कर्स दो चीजें व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अब समझ में आ गया होगा। विश्ड, प्रेड, कर्स्ड। अगर विदाई देने की बात की गई तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जोड़ देते हैं बेड, वर्ब बेड। ठीक, तो ये विदाई देने की बात हो गई। इतनी रिपोर्टिंग वर्ब आई। कैसे आई ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं इस सेक्शन में दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज के बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कनेक्टर्स का। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा किसका? कनेक्टर्स का। और ये कनेक्टर्स भी हम किसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे? सेंटेंसेस के। अभी जो हमने नाम लिखे थे, ये असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंपरेटिव, ये एक्सक्लेमेटरी और ये ऑप्टेटिव। तो इतने 5 सेंटेंसेस हैं, हमें इतने कनेक्टर लगाने हैं। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट से शुरू होने वाली ये क्लॉज है। तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाली क्लॉज के पहले आप प्रोनाउन में पढ़ चुके होंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। यहां कनेक्टर कौन सा आया? दैट जुड़ गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, मेन वर्ब या अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है।
फिर हेल्पिंग वर्ब आती, फिर सब्जेक्ट आता। ठीक, तो यहां अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू है तो हम कनेक्टर किसको बनाएंगे, या तो इफ को और या तो वेदर को। कनेक्टर कौन सा बनेगा, या तो इफ या तो वेदर। वेदर कब लगाएंगे, अगर सेंटेंस में और नॉट लगकर आया है लास्ट में, ये विकल्प को व्यक्त करता है। यानी अगर सेंटेंस में विकल्प की बात होगी या सेंटेंस में और नॉट लगकर आया होगा तो वहां हमारा कनेक्टर वेदर होना चाहिए। हम प्रायोरिटी देंगे वेदर को, प्रेफर वेदर को किया जाएगा, इफ को नहीं। अच्छा, अब अगर ये कब होगा, जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उस कंडीशन पे हमारा कनेक्टर क्या बनेगा, WH वर्ड। ये जो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड जो आया है क्वेश्चन, उसी को हम क्या बना देते हैं, कनेक्टर। क्योंकि ये खुद भी क्या है, तो इनमें से कुछ जितने भी WH वर्ड्स हैं इनमें से कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है। तो हम WH वर्ड कुल संख्या में 9 अगर ये आए हैं तो इसी WH वर्ड को कनेक्टर बना दिया जाएगा। अच्छा, अब बात आई इंपरेटिव की। इंपरेटिव आप जानते हैं किससे स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड्स। इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, फिर ऑब्जेक्ट से, फिर अदर वर्ड्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले कनेक्टर कौन सा जुड़ सकता है, केवल टू। क्यों, क्योंकि 2 + V1 ये क्या बनाता है, इन्फिनिटिव बना देता है, ये इन्फिनिटिव बना देता है। तो जब ये इन्फिनिटिव बना देता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंपरेटिव में, इसलिए यहां इसके पहले टू लगता है। क्यों, क्योंकि 2 + V1 = इन्फिनिटिव। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी, इसमें भी कनेक्टर कौन सा लगाएंगे, दैट। क्यों, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट से शुरू होगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी कनेक्टर कौन सा लगाएंगे, दैट। क्यों, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट से शुरू होगी। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो सीधे जोड़ देंगे। तो आज ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। पहला चेंज हम लोगों ने कवर किया, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा हम लोगों ने कवर किया कनेक्टर्स, कौन से लगेंगे और क्यों लगते हैं। तो अब आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद नहीं करने हैं और नरेशन के पांचों पार्ट में, ठीक है। तो चैनल लाइक कर लीजिएगा आरंभ एकेडमी, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो समय समय पे मिलते रहे, सूचना मिलती रहे और घर बैठे आपकी अंग्रेजी तैयार होती रहे। शेयर कर दीजिएगा ताकि गांव में जो दूर बैठे छात्र हैं, जिनके पास इस लॉकडाउन में कोई व्यवस्था नहीं है, तो शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि ये सारी कक्षाएं आरंभ एकेडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसके लिए कोई पे नहीं रखा गया। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन चेंज और नियरेस्ट वर्ड्स में परिवर्तन। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।